नमस्कार दर्शकों, सब कुछ विचित्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, प्रेगनेंसी के दौरान आखिर क्यों होता है टेलबोन पेन? आखिर इसके कारण और लक्षण क्या है? क्या आपको पता है? नहीं पता तो ध्यान से सुनिए। दरअसल प्रेगनेंसी की पहली तिमाही के बाद हो सकता है कि आप कमर के नीचे की ओर दर्द महसूस करें। इसे टेलबोन पेन कहते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान टेलबोन पेन कॉमन होता है। इसे कॉक्सिक्स पेन भी कहते हैं। टेलबोन में अत्यधिक दबाव पड़ने के कारण गर्भवती महिलाओं को दर्द सहना पड़ता है। टेलबोन यूट्रस के ठीक पीछे की ओर स्थित होती है। कई बार कुछ शारीरिक कार्य भी पेन का कारण बन सकते हैं। इससे बचने के लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं। आखिर क्यों गर्भावस्था के दौरान टेलबोन पेन की समस्या होती है? गर्भावस्था के दौरान होने वाले इस दर्द से बचने के लिए आपको आखिर क्या उपाय करने चाहिए? आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो ध्यान से सुनिए। प्रेगनेंसी के दौरान कई महिलाओं को पेल्विक रीजन के पास दर्द की शिकायत होती है। प्रेगनेंसी के दौरान फीट्स के ग्रो करने के साथ ही महिला के निचले हिस्से में दबाव पड़ता है। इसी कारण दर्द होता है। टेलबोन गर्भाशय के ठीक पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी के अंत में स्थित होती है। जब बच्चा मूवमेंट करता है तो टेलबोन पेन या कॉक्सिस पेन बढ़ सकता है। कुछ महिलाओं में डिलीवरी के बाद भी टेलबोन पेन की समस्या बनी रहती है। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से भी टेलबोन पेन की समस्या हो सकती है। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही के दौरान बॉडी से रिलैक्सेन और एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होते हैं। ये हार्मोन पेल्विक रीजन में रिलैक्सेशन का काम करते हैं। एब्डोमिनल एरिया की मसल्स बच्चे के लिए जगह बनाने के लिए शिफ्ट होती है, जो कि दर्द का कारण बनता है। जब बोन्स शिफ्ट होते हैं तो दर्द होना स्वाभाविक होता है। महीनों के बढ़ने के साथ ही बच्चे की ग्रोथ भी बढ़ती है। दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान बेबी टेलबोन की विपरीत पुश करता है। इसी कारण से टेलबोन पेन की समस्या होती है। टेलबोन यूट्रस के ठीक पीछे और स्थित होता है। टेलबोन के कुछ अन्य कारण भी होते हैं। प्रेगनेंसी की आखिरी दिनों में बच्चा पूरी ग्रोथ कर चुका होता है और टेलबोन पेन के विपरीत दिशा में तेजी से पुश करता है। जब अचानक से टेलबोन में ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है तो दर्द की समस्या होती है। टेलबोन में दर्द के कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे वॉकिंग के दौरान, साइकिलिंग, बैठने पर या फिर खड़े होने पर भी टेलबोन पेन की समस्या हो सकती है। गर्भवती महिला में टेलबोन पेन की वजह से कुछ लक्षण दिखते हैं और वह लक्षण कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे स्पाइन के नीचे की ओर दर्द का एहसास होना, ऊपरी नितंब की ओर दर्द महसूस होना, पोस्चर चेंज करने के साथ ही दर्द का कम या ज्यादा होना, चलने, चढ़ने, मुड़ने या उठने के दौरान पीठ के नीचे की ओर दर्द का एहसास होना, कब्ज होने पर दर्द का अधिक एहसास होना, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के दौरान दर्द का अचानक से बढ़ जाना। गर्भावस्था में कुछ कारणों की वजह से भी टेलबोन पेन में दर्द बढ़ सकता है और वह कारण भी आप ध्यान से सुनिए। अगर महिला प्रेगनेंसी के दौरान बिना रेस्ट के काम कर रही है तो भी ये पेन बढ़ सकता है। किसी भी एक पोजीशन में लंबे समय तक रहने से भी प्रेगनेंसी के दौरान पेन बढ़ जाता है। अगर प्रेगनेंसी के पहले टेलबोन में कोई समस्या थी तो प्रेगनेंसी के दौरान बोन में स्ट्रेस बढ़ने से समस्या और भी बढ़ सकती है। गर्भावस्था के दौरान यूटीआई या यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की वजह से भी पेल्विक में दर्द उठता है। ऐसी स्थिति में तुरंत अपने गायनोलॉजिस्ट से मिलकर जांच करानी चाहिए। डिलीवरी डेट जैसे जैसे पास आती है और गर्भ में पल रहे शिशु का वजन बढ़ता है, वैसे वैसे ये दर्द भी बढ़ता जाता है। इसकी वजह से पैरों में भी दर्द शुरू हो जाता है। इससे बचने के लिए ज्यादा देर तक खड़े रहने की आदत आपको छोड़नी चाहिए, तभी आपको इस दर्द से राहत मिल पाएगी। कई बार कुछ ऐसे उपाय भी होते हैं जिससे आप टेलबोन पेन को कम कर सकते हैं। वह उपाय आप ध्यान से सुन लीजिए, जैसे स्पेशल कुशन का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के दौरान करें। प्रेगनेंसी की फाइनल स्टेज में मैटरनिटी बेल्ट का यूज करें। गर्भावस्था के दौरान एक ही पोजीशन में ना खड़ी रहें। आप चाहे तो वॉक कर सकते हैं या फिर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है तो हीटिंग पैड का इस्तेमाल करें। हीटिंग पैड ब्लड सप्लाई को रेगुलेट करता है। हाई हील्स को प्रेगनेंसी के दौरान पूरी तरह से अवॉइड करें। अगर आपको टेलबोन पेन की समस्या है तो डॉक्टर से जरूर परामर्श करें। डॉक्टर तेज दर्द के लिए आपको पेन किलर देगा। कब्ज से बचें, क्योंकि कब्ज के कारण भी
पेन बढ़ जाता है। गर्भावस्था में कमर दर्द या पीठ दर्द हो रहा है तो गर्म तेल से मसाज करना फायदेमंद होगा। शरीर में मालिश से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, जिससे मांसपेशियों में दर्द गायब होता है। आपकी डिलीवरी ड्यू डेट नजदीक है तो ज्यादा टहलना और व्यायाम करना छोड़ दें। बॉडी में अचानक से झटका लगने से समस्या बढ़ जाती है। आपको ऐसी किसी भी चीज से बचना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान यदि आपको टेलबोन पेन की समस्या महसूस हो रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर आपकी परेशानी को समझकर आपको कोई ना कोई सही सुझाव अवश्य ही देंगे। मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान टेलबोन पेन के लक्षण और कारण क्या होते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो आप जल्द से जल्द अपने गायनोलॉजिस्ट से संपर्क करें और इस समस्या को बता के इस समस्या से निजात पाएं। अब आपको बताना होगा आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।